हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री को नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। यह अनुच्छेद 75 में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितना उम्र होना चाहिए। 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं वो। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित होता है वह संविधान के द्वारा। किसी संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन करता है वह राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ यानी प्रधानमंत्री को शपथ जो कौन दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न कि भारत में शक्ति का प्रमुख उभरता केंद्र किसे कहते हैं, उसे प्रधानमंत्री को कहते हैं। अगला प्रश्न कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक सभापतित्व कौन करता है वह प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुसार जो वास्तविक तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न कि कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, वह था बीपी नरसिम्हा राव। कौन था? बीपी पीवी नरसिम्हा राव था। अगला प्रश्न कि कौन सा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। विधानसभा का जो सदस्य था वह था एच.डी. देवगौड़ा। कौन था? एच.डी. देवगौड़ा था। अगला प्रश्न है कि कौन जो है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, वह चौधरी चरण सिंह। कौन था? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे वो। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू था। अगला प्रश्न कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था, वो किया था गुलजारीलाल नंदा ने। किसने किया था? गुलजारीलाल नंदा ने। अगला प्रश्न कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, वह मोरारजी देसाई जो है, उससे जो अविश्वास प्रस्ताव से उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ा था अपने पद से। अगला प्रश्न कौन सा प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सम्मान नहीं किया था। संसद का जो सम्मान नहीं किया था वह था चौधरी चरण सिंह। कौन था? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न कि कौन सा प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर आसीन रहा था, वह जवाहरलाल नेहरू रहा था। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी रहा था। अगला प्रश्न कि किसने दो बार कार्यकाल किसने जो है 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में भार ग्रहण किया था, वह गुलजारीलाल नंदा था। अगला प्रश्न कि भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन था, वो राजीव गांधी था। अगला प्रश्न कि भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन था, वह मोरारजी देसाई था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, वह मोरारजी देसाई था। अगला लोकसभा चुनाव में पारित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, वह इंदिरा गांधी था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह था। अगला प्रश्न किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है, वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है कि अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, वह 3 प्रधानमंत्री का जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया है। अगला प्रश्न है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ गए हैं, वह इंदिरा गांधी के खिलाफ गए हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, वह अटल बिहारी वाजपेयी जी था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, वह मोरारजी देसाई बने थे। अगला प्रश्न कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है, वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद, अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है वह लोकसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वह राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? वह 6 माह तक बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि मंत्रिपरिषद में कौन सा शामिल होते हैं? वो प्रधानमंत्री, वन मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? वह 3 स्तर के मंत्री स्तर होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के में कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? वह अनुच्छेद 75 करता है। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? वह केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। अगला प्रश्न कि संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है? वह राज्य मंत्री होता है। कौन होता है? राज्य मंत्री होता है जो एक। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव जो है रख सकती है वो। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो क्या लोकसभा में अपना व्यक्त दे सकता है? वह तो हाँ, दे सकता है वो। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? वह राष्ट्रपति को जो संबोधित करता है। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वह लोकसभा के कुल सदस्य का 15% हो सकता है। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? यानी प्रश्न के ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल कहते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? वह 36 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे वो। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. मनसुख चेट्टी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने वाले पहला मंत्री कौन था? वह श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? वो राजकुमारी अमृत कौर। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? नाम थे HR खन्ना। किसकी था? HR खन्ना। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कार्यकाल दिया कि भारत के प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के बारे में है इसके। तो जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था ये था 1947 से लेकर 1964 तक। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जो था 1964 से लेकर 1966 तक। उसके इंदिरा गांधी का था 1966 से लेकर 1977 तक। और मोरारजी देसाई का था 1977 से लेकर 1979 तक। वही अगला प्रश्न है और चौधरी चरण सिंह था 1979 से लेकर 1980। भाई इंदिरा गांधी के था 1980 से लेकर 1984। भाई राजीव गांधी का था 1984 से लेकर 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990। और चंद्रशेखर सिंह का 1990 से 1991। भाई PV नरसिम्हा राव का था 1991 से लेकर 1996। अगला प्रश्न है
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का था 1996 से लेकर 1996, 16 5 1996, 16 1 6 1996। एच डी देवगौड़ा था 1996 से लेकर 1997। आर के गुलजारा था ये 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999। अटल बिहारी वाजपेयी फिर 1999 से 2004। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2009 तक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर दोबारा था 2009 से लेकर 2014 तक। और अभी नरेंद्र मोदी जिसको नरेंद्र दामोदर दामोदर दास मोदी 2014 से लेकर अभी फिलहाल बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि गुलजार लाल नंदा 27 में क्वेश्चन नोट में आप लोग देख लेंगे। मिलेंगे तो वीडियो अगर अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। मिलेंगे तो तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।